बहुत स्वागत है। अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा अपडेट है। अतिथि शिक्षकों के रेगुलराइजेशन को लेकर लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार से अतिथि शिक्षक डिमांड कर रहे हैं और इस पर एक नया अपडेट है जो कि वर्तमान जो अतिथि शिक्षक स्कूलों पर लगातार शैक्षणिक व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षक व्यवस्था के तहत ही अतिथि शिक्षकों को रेगुलर शिक्षक बनाने संबंधी परीक्षा में 50% अंक अगर आते हैं तो जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय पर काम कर रहे हैं वहां पर रेगुलर पोस्टिंग की जाए। इसको लेकर बड़ा अपडेट है। अगर आप एक अतिथि शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मामला शिक्षकों की भर्ती परीक्षाओं को लेकर है। भर्ती परीक्षाएं जिसमें अतिथि शिक्षक 50% अंक अर्जित कर लिया है तो उसको चयन करने की डिमांड यहाँ पर की गई है। बड़ा अपडेट है। अगर ऐसा है तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी सुधर जाएगा और परीक्षा की जो परीक्षा से शिक्षक बनने का जो रूल्स है वह भी पूरा हो जाएगा। भोपाल से अपडेट है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी की ओर से प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 से 13 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। अब इस बार अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी रिजर्वेशन जो है 50% अतिथि शिक्षकों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। साथ ही आयु सीमा में भी अतिथि शिक्षकों को 9 साल की वृद्धि की गई है। अब अतिथि शिक्षकों ने चयन परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने पर चयन करने की मांग की है, यानी इन अतिथि शिक्षकों को शिक्षक बना दिया जाए। अगर 50% अंक उन्होंने अर्जित कर लिया है, 100 में से 50 नंबर। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग किया है कि वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं क्योंकि वह उनका पूरा समय स्कूलों पर चला जाता है। स्कूलों पर अध्यापन का काम वह कराते हैं। सुबह 10:30 से विद्यालय है। 10:30 बजे विद्यालय पहुंचने के लिए अतिथि शिक्षकों को 9 साढ़े 8 बजे घर से निकलना पड़ता है और वहां से वह 4:30 के बाद या 5 या 5:30 तक जो जैसा विद्यालय है उन विद्यालयों पर रहते हैं और वहां से वह जब चलते हैं तो आते आते उनको 8 से 9 बज जाते हैं। तो उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमको समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने का, हमारा पूरा समय विद्यालय में ही चला जाता है, तो यहाँ पर उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य किया गया है। इस कारण स्कूल में भी 7 से 8 घंटे तक पढ़ाना पड़ता था, जिससे वे परीक्षा की तैयारी में समय नहीं दे सके हैं। इसका उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ा है। अब इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% अंक लाने पर मेरिट सूची में शामिल हुए हैं, यानी पहली वाली जो परीक्षा होती है एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा, उसमें 60% अंक होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी परीक्षा है उसमें मेरिट बनता है तो फिर यहाँ पर इस परीक्षा में उन्हें छूट प्रदान की जाए। यानी अब 2 परीक्षाएं हैं शिक्षक बनने के लिए और दोनों परीक्षाएं पास हैं। अतिथि शिक्षक 50% अगर दूसरी परीक्षा में आते हैं तो अतिथि शिक्षकों को रेगुलर पोस्टिंग की जाए। बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक होते हैं वह 17-18 सालों से अस्थायी व्यवस्था और अल्प मानदेय के तहत काम करते हैं। और एक सवाल आता है कि जब अतिथि शिक्षक इतने सालों से काम करते हैं तो उनको जो पढ़ाने का अनुभव है और जो उसमें परीक्षा में पूछा जाता है वो तो इतना ज्ञान होना चाहिए उनकी काबिलियत साबित करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो अतिथि शिक्षक स्कूलों पर पढ़ाते हैं और जो नौकरी शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा होती है, क्या उसमें उसी चीज का पूरा आता है? अगर 12वीं क्लास का कोई अतिथि शिक्षक पढ़ाने वाला है तो उसके एग्जाम में एमएससी या फिर उसके और ऊपर का पूछा जाता है तो कहाँ से इतनी बारीकी चीजें आ पाएंगी, ऐसा अतिथि शिक्षकों का मानना है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।